हेलो फ्रेंड्स। आज आपका एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन का पेपर हो चुका है। तो आज का पेपर कैसा आया था और हमने जो गेसिंग उसके दिए थे तो उसमें से क्या क्या उस पेपर के अंदर आया था, तो उसका एनालिसिस थोड़ा सा आज के इस वाले वीडियो में हम देख लेते हैं। देखिए, आज का जो एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन का जो पेपर आया था उसके जो प्रॉब्लम्स आए थे, तो वो जो प्रॉब्लम थे ना वो थोड़े से आ, ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़े हार्ड लेवल के प्रॉब्लम आपको आए थे। तो फिर भी अपना गेसिंग और एमएसबीटी का पेपर तो इसके अंदर कितना आया था हम वो एक बार मैच कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर एमएसबीटी का आज का पेपर है कि जिसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम देखेंगे। तो ये अपना गेसिंग क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले दिया था। विथ आंसर्स मैंने इसको दिया था और मैंने वहाँ पे प्रेडिक्ट भी किया था कि आपको इसमें से 50 या 60 मार्क्स तक का आ सकता है। तो देखते हैं तो कितने मार्क का यहाँ पे पूछा गया है। तो जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। कोई के क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, कोई 4 मार्क के लिए, कोई 6 मार्क के लिए भी आए हैं क्वेश्चन। ओके। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिजायरेबल ऑफ ए स्प्रिंग मटेरियल, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल। बाद में यहाँ पे मैंने क्लासीफाई स्प्रिंग्स दिया था, उन्होंने क्लासीफाई बियरिंग पूछा है। ओके, वो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। बाद में यहाँ पे स्टेट द मटेरियल यूज्ड फॉर द हेलिकल स्प्रिंग है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था। मटेरियल का प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछा था और मटेरियल कौन सा है वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप 2 मार्क यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं। 4 मार्क का ये हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन 2 मार्क के लिए पूछा है। सॉलिड लेंथ जो है तो वो कॉम्प्रेस्ड लेंथ जो है तो उसका यही डेफिनेशन उसका आता है, सॉलिड लेंथ जो होता है वो। बाद में ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल यहाँ पे पूछे गए वही मटेरियल हमने दिए थे, वही मटेरियल आए हैं। X20 CR18 Ni2, X20 CR18 Ni2। बाद में यहाँ पे 45C, तो यहाँ पे हमने 40C10S18 पूछा है। तो यहाँ पे हमने दूसरा मटेरियल दिया था, लेकिन नीचे और एक हमने ऐसा ही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए डाला तो उसके अंदर ये मटेरियल है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये नहीं आया था, तो हम कंसिडर करते हैं कितने मार्क का हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मार्क्स, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 2 8, 8। ये वाला जो क्वेश्चन था तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया है, तो मैंने इसको भी हाईलाइट किया, लेकिन मैंने इसको काउंट नहीं करता हूँ। वो जो न्यूमेरिकल है उसी टाइप का, बस थोड़े से चेंजेस वैल्यू का न्यूमेरिकल वहाँ पे कंसिडर किया है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही 2 फॉर्मूले आपको यूज करने थे। अगर आपने ये लिखा और उसमें वैल्यू जो पुट किया तो भी आपको वैल्यूज मिलने वाले थे, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं किया। 8 मार्क का हुआ है। सेल्फ लॉकिंग, ये 2 मार्क का डेफिनेशन पूछा है। ओवरऑलिंग ऑफ स्क्रू, तो ये 10 मार्क हो गए इसके। तो जो जो हाईली वेटेज टॉपिक्स थे ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बियरिंग है, क्लासिफाई द शाफ्ट कपलिंग, सॉरी ये नहीं, अगला वाला एक क्वेश्चन है कि उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग है, उसके 2 मार्क का क्वेश्चन है। ट्वेल्व मार्क्स का हो गया है। सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर कैटलॉग 6 मार्क का है। 12 और 6 18 मार्क्स, 18 मार्क्स यहाँ पे है वो, 18 मार्क्स का हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ए एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ ए स्प्रिंग्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग पूछा था, तो आप ये आंसर उसको चल सकता है। ओके, सो 18 और 4 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 22 स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन 6 मार्क के लिए है। 22 और 6, 28, 28 और 6, 34, 34। यहाँ पे मैंने टर्न बकल दिया है, उन्होंने नकल का पूछा है। और ये डिफरेंशिएट क्वार्टर और नकल जॉइंट का पूछा है, ये भी काफी इजी था, बच्चों ने लिखा है नहीं पता नहीं, लेकिन काफी इजी है वो। 34
34 और ये 4 मार्क, 38 मार्क्स। 38 वर्टिकल स्टार्ट, टू स्टार्ट थ्रेड है, वहां पे 3 स्टार्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन एग्जांपल सॉल्विंग के जो मेथड है वो पूरे सेम है, बस वहां पे जो टू स्टार्ट है, हम मैंने टू स्टार्ट दिया है, वहां पे 3 स्टार्ट है। तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला में चेंज है, उतना वो कंसिडर करना है। मैंने इसको कंसिडर किया है, अगर किसी ने ये किया है तो उसको उसका भी कुछ ना कुछ लिखते आएगा ही आएगा। 34 और मैं इसके 4 कंसिडर करता हूँ, 38। न्यूमेरिकल्स के वैल्यू आपको चेंज होने, क्लोज कॉइल एक पूछा है, इसके भी मैं 4 ही कंसिडर करने वाला हूँ। 38 एंड 4, 42। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, प्लेट 75 mm वाइड, 10 mm थिक, यहाँ पे 100 mm वाइड, 10 mm थिक है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। तो मैं इसको 4 मार्क्स के लिए कंसिडर करता हूँ, 46 मार्क्स। 46 मार्क्स। तो मैंने टोटल 3 पीडीएफ डाले थे, तो आप 3 पीडीएफ में से देख सकते हो। 46, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, 75 mm वाइड, 75 mm वाइड, 12.5 mm थिक, 10 mm थिक, 70 न्यूटन mm स्क्वायर। यहाँ पे 70 और 50 है, यहाँ पे 70 और 56 है, और टोटल 455, यहाँ पे 90 है। बस वैल्यू चेंज करना था, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है वो। ठीक है, तो इसमें 46 मार्क्स है। और दूसरा वाला जो पीडीएफ में आपको बताता हूँ, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन था, इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। एक क्वेश्चन था, तो उसका ये भी क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा है उन्होंने। इफेक्ट ऑफ द कीवेज, फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग, ये हो गया। यहाँ पे एस्थेटिक पूछा है, मैंने अर्गोनॉमिक्स का क्वेश्चन डाला था। इफेक्ट ऑफ कीवेज शायद ऊपर गया हूँ, और ब्रैकेट का मैंने अलग प्रॉब्लम दिया था, यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आया, लेकिन आप वही फॉर्मूले से उसको सॉल्व भी कर सकते थे। स्टेट द इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शॉक, सी नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए। तो ये टोटल 50, अगर हमने वो ब्रैकेट का कंसिडर किया, तो टोटल, और मैंने 4-4 मार्क की क्वेश्चन किए थे प्रॉब्लम के लिए, और प्रॉब्लम ऐसा है, कोई भी एक्यूरेट परफेक्ट गेसिंग नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल अगर जजमेंट हमने लिया, तो पूरे पेपर में 54 मार्क्स तक का गेसिंग का अपने पेपर में से वहां पे आया था। मैंने 3 वीडियोस इसके डाले थे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर डाली थी, अभी जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो देख रहे, तो जो क्वेश्चन उधर हमने हाईलाइट किए, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है। जिसके आंसर मैंने दिए, आप वहां से 50 मार्क्स तक का उसमें आया है। और तीसरा वाला जो वीडियो मैंने डाला था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो इस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में जो जो आए हैं, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, 32 मार्क्स के इसके अंदर आए। मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चन जो दिए थे मैंने, तो उस 20 क्वेश्चन में से 32 मार्क का आया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो 3 पीडीएफ दिए थे उसका अलग अलग लेवल के बच्चों, जो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया था, जिनका बहुत कुछ स्टडी हो चुका है, उनके लिए वो क्वेश्चन पेपर था, वो प्रैक्टिस के तौर पे वो सॉल्व कर सकते थे। जिनका कुछ स्टडी नहीं हुआ है, वो पीडीएफ अगर करते थे तो वो भी 50 मार्क्स तक का लिख पाते थे। अगर उनसे भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है कि जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो उनके लिए बस 20 ही क्वेश्चन मैंने निकाले थे, तो वो 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट वो पास हो जाता था। तो इतना उसके अंदर मटेरियल था। तो आज का कंपैरिजन, आज का एनालिसिस में यही कंक्लूड करता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ आप सबका, सब स्टूडेंट्स के सामने, कि अपना जो गेसिंग पेपर था, तो गेसिंग क्वेश्चन पेपर में 50 to 54 मार्क्स का अपने गेसिंग क्वेश्चन में से, पेपर में से आया था। और थोड़ा बहुत आपका अगर आप लिख सकते थे, मतलब जो जो ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने बोला भी था, कोई जजमेंट के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन नकल जॉइंट एंड क्वार्टर जॉइंट था, तो इसको आप लिख सकते थे। आपको ये पता है कि क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते, तो उसका अगर आप लिख सकते तो वो भी आप इजीली लिख पाते थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मैं हर बार क्रीप का क्वेश्चन डालता हूँ, इस बार मैंने क्रीप नहीं डाला था, लेकिन क्रीप का इस बार पूछा गया है।
हाँ, और एक क्वेश्चन है, देखो, कंपेयर बिटवीन थ्रेडेड फास्टिंग एंड वेल्डेड जॉइंट्स। जो हम नट बोल्टिंग करते हैं और जो हम वेल्डिंग करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कि क्या आता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं कि 80% एक क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा हार्ड था न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ओवरऑल अगर जिसने पीडीएफ किया है, जिसने पूरा प्रॉपर्ली स्टडी किया था, तो उसके 50 टू 60 मार्क्स का उसका अचीवमेंट इसमें से होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अगले पेपर के लिए। अगला अपना पीआर का पेपर है। ऑलरेडी मैंने उसका क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन आंसर जो थे उसके ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। तो वो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको यूज कीजिए और आपका पेपर अच्छे से आप दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।